बीती रात तुर्कमान गेट पर फैज इलाही मस्जिद के पास जब इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था तो मस्जिद के पास पथराव के दौरान लोगों को भड़काया जा रहा था। उस वक्त का वीडियो भी सामने आया जिसमें कहा जा रहा था, शाबाश मेरे शेरों, पत्थर मारो, वाह भगा दिया भाई। इस तरह की बातें कहकर लोगों को न सिर्फ ललकारा जा रहा था बल्कि उकसाया भी जा रहा था। इस तरह के वीडियो को वायरल करके वैध कार्रवाई का विरोध किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस की टीम पर पथराव कर वैध कार्रवाई का विरोध किया जा रहा था। सबसे खास बात यह कि पूरी कार्रवाई पूरी तरह से वैध थी। एमसीडी ने बुलडोजर का इस्तेमाल कर यहां बने अवैध बारात घर, अवैध डायग्नोस्टिक सेंटर और अवैध दुकानों को ढहाया था। यह वीडियो बीती रात का उसी जगह का है जहां पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। एक शख्स ने एमसीडी और पुलिस की तैयारी का न सिर्फ वीडियो बनाया, इसके बाद एक मौके पर बुलाए गए बुलडोजरों की गिनती भी की, बल्कि अपने साथियों से अपील भी की कि आओ सभी मिलकर पूरी रात को काली कर दें। बीती रात दिल्ली एक अवैध निर्माण को हटाने के लिए वैध कार्रवाई के ऐसे विरोध की गवाह बनी जिसे अब पूरा देश देख रहा है। पुलिस को रोकने के लिए बाकायदा भीड़ को इकट्ठा किया गया, लोगों को बुलाया गया ताकि विरोध किया जा सके। ऐसा नहीं कि ये लोग नाबालिग हैं और इन्हें सरकारी काम में दखल देने का अंजाम नहीं पता है। सब कुछ जानने के बाद भी ये तस्वीरें साजिश की ओर इशारा करती हैं। क्या इतने सारे लोग यूं ही इकट्ठा हो गए बिना किसी योजना के? ये सब संभव नहीं था। सवाल यह है कि पुलिस और प्रशासन के खिलाफ ऐसी नारेबाजी का आखिर मतलब क्या है? क्या ये नारेबाजी गुंडों और बदमाशों के खिलाफ है? जवाब है नहीं। ये नारे तो दिल्ली पुलिस को और एमसीडी के अधिकारियों कर्मचारियों को भगाने के लिए लगाए जा रहे हैं। नारेबाजी करने वाले भी इसी देश के नागरिक हैं, जिन्हें उकसाया जा रहा है वो भी इसी देश के रहने वाले हैं। आखिर अपनी पुलिस से इतनी नफरत क्यों? नफरत इसलिए कि एक अवैध निर्माण को तोड़ने से रोका जा सके। स्थानीय लोगों ने भी बताया कि ऐसे भड़काऊ नारों के बाद ही हालात बिगड़े और जो हुआ वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली पुलिस ने इस हिंसा में शामिल होने के आरोप में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये पहले से तय है कि सरकारी जमीन और रास्तों में रुकावट नहीं होनी चाहिए और कोर्ट ने भी कई बार ये निर्देश दिए हैं कि ऐसी रुकावटों को हटाने की जिम्मेदारी सरकार की ही होती है, चाहे वो मस्जिद हो या फिर मंदिर। आधी रात को दिल्ली पुलिस की टीम पर हमला, ऐसा विरोध कि पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस टीम पर ऐसा पथराव हुआ कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ गए। पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आधी रात को फोन पर अफवाह फैलाई गई, मस्जिद को तोड़ा जाएगा। ये झूठ बोला गया, सब लोग पहुंच जाओ। ये जो पथराव हुआ था, कौन लोग थे जो यहाँ पर पथराव करने के लिए? अबे तो रात का टाइम था, दिखाई थोड़ी दे रही है तो कौन है पब्लिक में, पता नहीं कौन मौके से आ गया फायदा उठाने। अच्छा, कोई मैसेज उससे था क्या, सर्कुलेट हुआ था ताकि इतने लोग आ गए थे? इस मारे आए थे ना, जैसे तो जो ऑर्डर है ना फोर्ट की तरफ से, उसी को तो तोड़ो। उसी को तो तोड़ा गया, मस्जिद तो कहीं से टच नहीं किया गया। नहीं, मौलाना का भी वो तोड़ दिया। हाँ? हुजरा, मौलाना का भी हुजरा तोड़ दिया जिसमें मौलाना रहते थे, नमाज पढ़ते थे। वो अवैध जमीन पर बनी हुई थी ना, जो अवैध नहीं जमीन नहीं पर बनी नहीं, थी। वो तो उठा ही नहीं के रहते, ये वाला नहीं टूटेगा, सिर्फ इधर इधर का हिस्सा टूटेगा। उन्होंने वो भी हिस्सा तोड़ा सारा। इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप लोग? इसका जो ऑर्डर था, चलो भाई उसको तोड़ते, बाकी हिस्से को तो नहीं तोड़ते ना। और एक दो बुलडोजर नहीं थे, 30 बुलडोजर आए थे। मिनटों में काम कर दिया उन्होंने तो। गलत है ना ये भी, इतना ये कार्रवाई गलत मानते हैं आप लोग? मानते, हम तो गलत मानते हैं, ये सब गलत कार्रवाई मानते हैं। ये गलत। तो कोई व्हाट्सएप मैसेज उसेज भी बना हुआ था जिसके जरिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए? बाहर से लोग आए थे या यहीं के लोग थे? यहाँ के बाहर के पता नहीं कहाँ के थे लोग, तो बाहर से भी लोग आए थे? नहीं, बाहर से तो नहीं आए थे, यहीं के लोग थे? यहीं के लोग थे सारे। तो कोई मैसेज के जरिए लोगों को बुलाया गया था? नहीं, वो तो इतना बड़ा एरिया है ये तो सारा। जब मस्जिद के बारे में सुनेंगे तो सभी खुद ब खुद आएंगे सब। अच्छा, मस्जिद पर कार्रवाई सुनेंगे तो खुद ब खुद आ जाएंगे? खुद ब खुद आ जाएंगे। यानी देश की राजधानी में इतना बड़ा हंगामा अफवाह की वजह से हुआ। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर दिल्ली में अफवाह फैलाकर कौन कोहराम मचाना चाहता है? वो कौन लोग हैं जिनके मंसूबे इतने खतरनाक थे? पुलिस सब इस साजिश के एक एक पन्ने पलटकर छानबीन में जुटी है। 150 लोगों की भीड़ और पुलिस टीम पर पथराव, ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है। देखते ही देखते 25 से 30 लोगों ने पुलिस और एमसीडी टीम पर पथराव शुरू कर दिया। लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये महज एक भीड़ नहीं है, ये वो लोग हैं जो एक खास मकसद से
एक जगह जुटे हैं और इनकी मंशा किसी भी कीमत पर पुलिस को रोकना है। पुलिस ने बॉडी वार्म कैमरे से उपद्रवियों की पहचान शुरू कर दी है। अभी तो सिर्फ 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तमाम वीडियो सबूतों के आधार पर हिंसा फैलाने वालों की न सिर्फ पहचान की जाएगी बल्कि इन्हें इनके किए की सजा भी मिलेगी। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों में ज्यादातर बाहरी लोग थे, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रैपिड एक्शन फोर्स की टीम भी तुर्कमान गेट के अंदर उस जगह पहुंच गई जहां से पत्थर फेंके जा रहे थे। इस दौरान दिल्ली पुलिस ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की निगरानी कर रही थी। इन पत्थरबाजों ने मास्क इसलिए पहन रखा है कि पुलिस इन्हें पहचान ना सके। ना पुलिस इन्हें पहचान पाएगी और ना ही सजा मिल पाएगी। ये पुलिस के खिलाफ साजिश नहीं तो आखिर और क्या है? देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको ये दिखाना चाहूंगा कि आंसू गैस से बचने के लिए इस तरीके से मास्क का इस्तेमाल किया गया था। यानी कहीं ना कहीं सुनियोजित साजिश थी कि पत्थरबाजी होगी जब ये अतिक्रमण हटेगा। और ये मास्क आप मेरे हाथों में देख सकते हैं, इस मास्क का इस्तेमाल किया गया था ताकि जब आंसू गैस के छोड़े जाए तो उस धुएं से कैसे बचा जाए। ये लेंस लगा हुआ है। लेकिन दिल्ली पुलिस पूरी कार्रवाई की ड्रोन कैमरों से निगरानी कर रही थी और हर एक पत्थरबाज को कैमरे में कैद भी किया गया है। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, पत्थरबाजों के चेहरों से नकाब हटेगा और साजिश का हर पर्दा हटेगा। दरअसल पथराव के दौरान मास्क पहनने के 2 फायदे थे। एक तो ये कि इन्हें पहचानने में मुश्किल हो और दूसरा ये कि आंसू गैस के गोलों का सामना करने में भी आसानी होगी। यानी पूरा विरोध और प्रदर्शन सुनियोजित साजिश का परिणाम था। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आदिल, कासिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीब, आजिम, इरफान और उजैफ नाम के पत्थरबाजों की पहचान की है। ये देखिए, दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में उपद्रवियों ने किस तरह से एक के बाद एक कर गाड़ियों को निशाना बनाया। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के न सिर्फ शीशे तोड़े गए बल्कि पूरी बॉडी में भी तोड़फोड़ कर दी गई। ऐसा लग रहा था जैसे उन्मादी तबाही मचाने पर उतारू हो। कार ही नहीं, कई स्कूटी और दूसरी गाड़ियां भी सड़कों पर गिर गई। फैज इलाही का 7 का हिस्सा और इसी हिस्से में यहां पर एमसीडी का बुलडोजर कार्रवाई की गई और ये कार्रवाई देर रात की गई है। चूंकि मस्जिद को टच नहीं किया गया, मस्जिद के साथ जो भी अवैध निर्माण किए गए थे उस पर ये एक्शन किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर डिस्पेंसरी और बारात घर चल रहा था और ये हिस्से को हम दिखाना चाहेंगे कि ये डिस्पेंसरी का हिस्सा है जिस पर एमसीडी का ये कार्रवाई की गई है। देर रात की गई है, 2 बजे के करीब। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर पहुंच गए थे असामाजिक तत्व, तो उन्होंने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई। और यहाँ भी आप देख सकते हैं अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मलबा बचा हुआ, मलबे को हटाने की प्रक्रिया भी की जाएगी। चूंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है इसलिए देर रात ये कार्रवाई की गई है। चारों तरफ से पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। तो यहाँ पर आप देखिए तमाम जो एमसीडी कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब इन मलबों को कैसे हटाया जाएगा, अब उसकी तैयारी है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। बेकाबू भीड़ आगे बढ़ती जा रही थी और जो भी रास्ते में आया उसे बर्बाद करने की पूरी कोशिश करती रही। एक तरफ दिल्ली पुलिस थी तो दूसरी तरफ थी सैकड़ों लोगों की भीड़। वो भीड़ जो पुलिस का रास्ता रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। पुलिस बैरिकेडिंग के इस पार इसीलिए खड़ी थी क्योंकि उधर बहुत बड़ी संख्या में मौजूद लोगों के हाथ में पत्थर है और ये लोग पुलिस टीम पर पथराव कर रहे थे। इन उपद्रवियों के पथराव में कुछ पुलिस वाले घायल भी हुए। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाने की कोशिश कर सकता हूं। दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स जो दंगा पीड़ित दल हैं वो तमाम लोग यहाँ पर एक लाइन से खड़े हैं दोनों तरफ। और ये बिल्कुल तुर्कमान गेट का मेन बाजार इलाका है। इसी इलाके में पत्थरबाजी हुई थी, आप सड़कों पर देख सकते हैं। पत्थर अब भी मौजूद है। और ये देखिए, ये यहाँ पर वो बुलेट्स के फाइल मौजूद हैं जो आंसू गैस जो छोड़े गए थे वो भी यहाँ पर मौजूद है। दादा, क्या हुआ था कुछ? सर, ये रात को आए, रात के 1 बजे के टाइम तोड़ने लग गए और तोड़ते तोड़ते एकदम पुलिस ने पथराव कर दिया, फिर इधर से भी पथराव कर दिया। तो अच्छा, पथराव पहले पुलिस ने किया? हाँ, मतलब एक सेटिंग के हिसाब से ही होता है, हर चीज होती है। तो ये मतलब सेटिंग क्या, मतलब थोड़ा सा समझाने के कुछ ना कुछ तो मकसद है। मस्जिद की जो एतराफ की जगह थी ये डिस्पेंसरी थी। अच्छा। और यहाँ पे 30 रुपए की हर बंदे को दवाई मिलती थी। अच्छा। और गरीबों के लिए सिटी स्कैन, एक्सरे वगैरह सब होता था जी। बड़े मुनासिब रेटों पे। जी। अब पता नहीं क्यों तोड़ा भाई।